राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि आज से 16 नवंबर से बहुत बड़ा चमत्कार, कर्म का पूरा पूरा साथ, सुख खूब मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, अपने लाखों उपाय किया एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, 1 रुपए का खर्च नहीं होगा और लाभ हुआ तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। कुंभ राशि, सूर्य देव राजा, ग्रहों के राजा, इस धरती, इस ब्रह्मांड के राजा, हमारे पिता, सरकारी तंत्र के मालिक, सरकार का आज परिवर्तन हो गया। वो हमारे कर्म भाव में आ गए, वृश्चिक राशि पर। और जब वो यहां पर आए तो इनकी मुलाकात हो गई राजकुमार से। बुध महाराज पहले से बैठे हुए थे। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो गया आपके कर्म भाव में। आपका कर्म भाव जागृत हो गया। अपार लाभ, अपार खुशियां क्यों मिलेंगी? संपूर्ण जानकारी ध्यान से बात समझेंगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़ जाइएगा तो आप अपडेट रहेंगे। आपको पल पल की खबर मैं देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 पैसा खर्च नहीं होगा। आप जानेंगे क्या, कैसे, कहां होगा। अब ये हमारा घर है कर्म का, 10वां घर है, यह कर्म का है। आपके भाग्य में नीच के होकर के सूर्यदेव बैठे थे, अब यहां से आपके कर्म भाव में आ गए। और ये जो 8 लिखा हुआ वृश्चिक, वृश्चिक के मालिक होते हैं मंगल। मंगल ताकत है, मंगल ऊर्जा, उत्साह, उमंग है। अगर मंगल खराब हो गए तो हमारा ऊर्जा, उत्साह खत्म, हम डरपोक हो जाते हैं। तो उत्साह, ऊर्जा, उमंग के घर में आ गए सूर्य, और तेज, और उमंग, और उत्साह, और ताकत, और एनर्जी, और पावर। आपके कर्म करने का, काम करने का ढंग बदल जाएगा। आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, आप उस हिसाब से कर्म को करेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस, व्यापार कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत थी, कोई अड़चन थी, उच्च अधिकारी से नहीं बनता था, पार्टनर से नहीं बनता था, तो वह सब समस्या दूर होगा। आपका कर्म जो आप करेंगे, लोग उसका फेवर करेंगे। वही लोग आपके बात को अब मानेंगे, क्योंकि राजा सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। यदि आप सरकार से कहीं जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपका कर्म आपको सुख देगा, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके सुख के घर पर। आपके कर्म से, आपके व्यापार से, आपके बिजनेस से आपको बहुत बड़ा सुख मिलेगा, बहुत बड़ा सुख मिलेगा। धन का सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का सुख, माता का स्वास्थ्य ठीक, पिता का स्वास्थ्य ठीक, छोटे भाई बहनों से जो अनबन थी उसका सुख, आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। कुटुंब के साथ संबंध बहुत मधुर बनेगा, क्योंकि राजा है। राजा जब सुख को देखते हैं तो हर प्रकार का सुख आपको देते हैं, क्योंकि राजा सबको जोड़ने में माहिर होते हैं, सबको जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो यदि आप इस समय सरकारी नौकरी में हैं तो आप यकीन मानिए आपका प्रमोशन होगा, आपका मान सम्मान, कद पद बढ़ेगा, जिससे आपको बहुत सुख मिलेगा। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपका बिजनेस व्यापार अच्छा होगा, जिससे आपको सुख प्राप्त होगा। और वहीं पे बुध महाराज की भी दृष्टि है, राजकुमार की भी दृष्टि है। राजा और राजकुमार एक साथ आपके सुख को देखेंगे, और देवगुरु बृहस्पति वहां पहले से बैठे हैं।
आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से आपको सुख मिलेगा। आपकी वाणी मधुर होगी, आपको आपकी वाणी से सुख मिलेगा। यदि आप वाणी से कोई काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह समय ऐसा होगा कि जब आपको चौतरफा सुख प्राप्त होगा। यही वह समय होगा जब आपको लाभ खूब मिलेगा, क्योंकि अभी कल ही शनि महाराज अपने गति को प्राप्त हुए, वक्री थे, मार्गी हो गए। वह भी आपके केंद्र को जगा रहे हैं। शनि महाराज का भी प्रभाव बहुत गजब पड़ रहा है आपके ऊपर। शनि में और सूर्य महाराज में जमता नहीं है, पटता नहीं है, किंतु दोनों आपस में पिता पुत्र ही हैं। सूर्य के पुत्र ही हैं शनि। जब सूर्य महाराज देंगे तो शनि झुक जाएंगे। शनि को झुकना पड़ेगा क्योंकि वो पुत्र हैं। और जब राजा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के तरक्की होती है, छप्पर फाड़ के सुख मिलता है। यही वह समय होगा, यही वह घड़ी होगी जब आपके डिजायर पूरे होंगे। आपका जो सपना था, आपका जो ख्वाब था, आपका जो सुख आप हकदार थे, आपने बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया, आपका भाग्य साथ नहीं दिया, आप नहीं पाए। यही वह समय होगा जब आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको सुख प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य आपके सुख को देख रहे हैं, सीधे आपके सुख को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो आपको क्यों नहीं सुख मिलेगा? हमारे बहुत से भाइयों को, बहुत से बहनों को बहुत लाभ हुआ, किंतु हम छूट गए, हमें नहीं मिल पाया। सूर्य महाराज हमें नहीं दिए, शनि महाराज हमें नहीं दिए, हम रोते रह गए, हमें नहीं मिला। किंतु अब रोने का समय नहीं, अब हंसने का समय है। अब हमें भी सुख प्राप्त होगा। हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का प्रतिफल हमें धन प्राप्त होगा। हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम का प्रतिफल हमें सुख प्राप्त होगा। हमने जो चाहा था वह हमें अब प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य राजा है और हमारे सुख को देख रहे हैं। और जब राजा सुख देते हैं तो आप स्वयं सोच सकते हैं क्या हमें नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में जो कमी थी, जो उदासी थी, जो निराशी थी, वह निराशा दूर होगी। हमें सुख प्राप्त होगा, हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। भूमि का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, संतान का सुख, नौकरी का सुख, सुख में सब कुछ आ गया। हमारे जो भाई, जो बहन पढ़ाई कर रहे हैं, आगे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा बनेगा। इस समय में आपके कर्म का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए, आप बिजनेस व्यापार में कोशिश करिए, आपको लाभ मिलेगा। नौकरी लगेगी, बिजनेस व्यापार चलेगा, सुख आपको प्राप्त होगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा, कोशिश परिश्रम करना पड़ेगा। धैर्य रखिए, विश्वास करिए, उपाय भी करिए, कर्म भी करिए, तो भाग्य का साथ तो मिलकर रहेगा। उपाय के तौर पे इसमें सूर्य को आप जरूर 1 लोटा जल दीजिए और आपके राशि के स्वामी शनि महाराज को प्रसन्न करिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगातार जलाते चलिए। शनि मंदिर में जाकर के उनकी आराधना पूजा करिए। बुद्ध महाराज को प्रसन्न करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए। 1 पैसा आपका खर्च नहीं होगा, 1 पैसा आपसे नहीं हमें चाहिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, कमेंट करिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। 1 पैसे का खर्च नहीं कराऊंगा, आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।